बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहु मौलाना सदक़ रसूलुहु वफ़अलल्लाहु अल-अज़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तलबुल-इल्हाम के सुरूर के साथ नबी और नबी की बारगाह में एक मरतबा हदियाए दिल पाक बाबा से बुलंद पेश कर लें और सब मिलकर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिल जुद वल करम व इल्मी वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन दाइमा अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुझसे कल थोड़ी देर आपके समागम के हवाले होना चाहता हूँ। आज की इस बज़्म को अज़मत वालिदैन के उन्वान से मुअव्वन किया गया है और ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा, ज़िक्र रसूल, सीरत रसूल, उसवे रसूल, आले रसूल, अहले बैत रसूल, सुभान अल्लाह, इतरत रसूल, जानसाराने रसूल, मुहिब्बाने रसूल, सुभान अल्लाह, हल्का बगोशाने रसूल, हाज़िरे बारगाहे रसूल, सुभान अल्लाह, शफ़ाए रसूल, वालाए रसूल, उम्मते रसूल, सुभान अल्लाह। गोया कि एक ही बज़्म में, एक ही महफिल में, एक ही जलसे में, एक ही शामियाने के नीचे और एक ही स्टेज के ऊपर, मगर इन तमाम तर अज़कारो दस्तार का महवरो मंबा, मरकज़ो मखरज एक ही ज़ात-ए गिरामी है जो हमारा भी महबूब है और अपने रब का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। शायद कहता है कि बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। और इस बीमार को आज के जमाने के किसी बीमार पे महमूद मत कर लीजिएगा, इसलिए कि जमाने के एतबार से, दौर के एतबार से, हद के एतबार से, जनरेशन के एतबार से बीमार भी अलग अलग किस्म के होते हैं। इसलिए कि बीमारी भी अलग अलग किस्म की होती है। बीमार अलग अलग होगा तो उसके लिए दवा भी अलग अलग होगी। सुभान अल्लाह। हर एक बीमारी के लिए हर एक बीमार नहीं और हर एक बीमार के लिए एक ही दवा नहीं। जैसी बीमारी होती है वैसा ही इलाज होता है, जैसा मर्ज होता है वैसे ही दवा होती है। बुखार के लिए दवा और है, जुकाम के लिए दवा और है, खांसी के लिए दवा और है, अस्थमा के लिए दवा और है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवा और है, माइग्रेन के लिए दवा और है, हार्ट के ताल्लुक से बीमार जब बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए दवा और है,
कोई लंग्स की बीमारी का शिकार हो गया तो उसके लिए दवा और है। बल्कि मैं तो कहूँ कि बुखार में लोग मुब्तला हुए, मगर जब सीजन बदला तो बुखार आने का रंग बदला। जब सीजन बदला तो बुखार की कैफियत बदली। जब सीजन बदला तो बुखार की तबीयत बदली। बुखार एक ही है जिसमें हरारत है, मगर हर सीजन के अंदर एक ही एंटीबायोटिक बुखार वाले को नहीं दिया जा रहा है। कहीं एजिथ्रोमाइसिन से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कहीं एमोक्सिसिलिन से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कहीं एम्पिसिलिन के जरिए डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जमाना बदल रहा है, सीजन बदल रहा है, इलाज बदलता जा रहा है, एंटीबायोटिक बदलता जा रहा है। तो हार्ट की डिजीज के लिए दवा और नजर आई, शहर की डिजीज के लिए दवा और नजर आई, लंग्स की डिजीज के लिए दवा और नजर आई, आंखों के इलाज के लिए दवा और नजर आई, कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा और नजर आई, इन्फ्लुएंजा के शिकार हुए दवा और नजर आई, हार्ट में जब काम करना बंद किया दवा और नजर आई, जब कोलेस्ट्रॉल का मर्ज हो गया दवा और नजर आई, शुगर से न जाने कितने लोग बीमार नजर आ रहे हैं। बल्कि आज के दौर में 90% हजरात शुगर के मरीज हैं, मगर सबसे पूछिए क्या सबके लिए दवाई नहीं है? सबसे पूछकर देखिए क्या सबको डॉक्टर एक ही दवा लिख रहे हैं? क्या पता चला बीमारी अलग अलग है तो दवा भी अलग अलग होगी। इंसान की तबीयत अलग अलग है तो दवा भी अलग अलग होगी। कोई आदि मिजाज का है तो दवा अलग है, कोई खाकी मिजाज का है तो दवा अलग है, कोई आंशी मिजाज का है तो दवा अलग है, कोई पाती मिजाज का है तो दवा अलग है। लेकिन मैं कुर्बान गया, सुभान अल्लाह, आवाज थोड़ी बढ़ा दे। दुनिया के अंदर जितने बीमार नजर आए, डॉक्टर भी अलग अलग, दवाई भी अलग अलग, हकीम भी अलग अलग, नुस्खा भी अलग अलग, सर्जन भी अलग अलग, कटाई और छिलाई भी अलग अलग। कोई हाथ से ऑपरेशन कर रहा है तो कोई मशीन के जरिए कट लगा रहा है। सबका अंदाज है, सबका तरीका है, सबका इलाज है। लेकिन मैं क्या करूं, इस कायनात के अंदर एक बात ऐसी है, जब तुम्हारी तरफ निगाह जाती है तो हर बीमार यही पुकार उठता है कि सारे जमाने के तबीब और है, लेकिन रब का हबीब और है। सारे जमाने के शहबाज मोहम्मद जिंदाबाद, शहबाज मोहम्मद जिंदाबाद, खतीब आज़म हिंद जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, हुजूर शाही बेशर सादा जिंदाबाद। गुंबद फजला के मकीन, सब्ज गुंबद वाले आका, बीमारों को शिफा करने वाले दाता, हम सबके तबीब, हम सबके रूहानी तबीब, सारी कायनात के तबीब, के हबीब, तुम्हारा दरबार भी कैसा दरबार है कि जो भी बीमार जा रहा है, जो भी बीमार जा रहा है, इलाज करने वाला एक है और दवाई भी सबके लिए एक है। इलाज चाहे
मुस्तफा भी क्या निगाह है, एक निगाह जिस तरफ उठती है उठ गई जिस तरह तो दम में दम आ गया, उठ गई जिस तरह दम में दम आ गया। हर बीमार वही नजर आ रहा है, हर आजार लेकर जाने वाला उसी बारगाह में नजर आ रहा है। सरकार आए हैं ये जान कर आए हैं कि ये वो दरबार है, ये वो आस्थाना है, ये वो चौखट है कि तुम्हारे फैजाने करम की बात है। एक निगाह उठाकर देख लेते हो, दुश्मन आता है तो अच्छा हो जाता है, हासिल आता है तो अच्छा हो जाता है, दिले बीमार लेकर आता है तो अच्छा हो जाता है। निगाह निकाल कर आंख निकाल कर आता है तो अच्छा हो जाता है। निकालने में भी, इस आंख के निकालने में भी मजा अलग अलग है। कभी लोग अदावत में आंख निकाल कर आते हैं और कभी लोग मोहब्बत में आंख निकाल कर ले आते हैं। अदावत वाली निगाह और हुआ करती है, मोहब्बत वाली निगाह और हुआ करती है। अदावत में आए निगाह चढ़ा कर आए, अदावत में आए निगाह के तेवर बदल कर आए, अदावत में आए हमें तनी हुई लेकर आए, अदावत में आए निगाहें सोच लेकर आए, अदावत में आए निगाहें अलग अंदाज लेकर आए। लेकिन जब वही निगाह निगाहें मुस्तफा से मिल गई, सुभान अल्लाह, वही निगाहें मुस्तफा से मिल गई तो उमर भी आए थे, गुस्से में आए थे, जलाल में आए थे, तलवार लेकर आए थे, आसमान चढ़ाए आए थे, बाबा को चढ़ाए आए थे, पेशानी पे शिकन लेकर आए थे, दिल में अदावत लेकर आए थे, निगाह निकाल कर आए। लेकिन नबी ने कहा, ऐ उमर तू निगाह निकाल कर आया है, आंख निकाल कर आया है, मैं तेरे दिल से कुछ और निकालने वाला हूँ, तेरे दिल से कुछ और निकालने वाला हूँ। निगाहें चढ़ी थी, निगाहें उमर, निगाहें मुस्तफा से क्या मिली, निगाहों में बातें होने लगी, इशारों इशारों में बातें होने लगी। अब जो भावे तनी हुई थी अब वो थमी नजर आ रही है, आस्तीन जो चढ़ी हुई थी अब वो नीचे होती नजर आ रही है। तेवर जो बदला हुआ था, निगाहें मुस्तफा का असर देखो, आए थे सीना तान कर, आए थे सीना तान कर। लेकिन निगाहें मुस्तफा के जब शिकार हो गए, निगाहें मुस्तफा के जब बीमार हो गए, जब इश्क़े मुस्तफा का आज़ाद दिल में लेकर आ गए तो कहा उमर अब सीना फकत तेरा सीना सीना ना रहेगा, ये तो जलवाए मदीना नजर आएगा। अब तेरा सीना फकत सीना नहीं है, ये तो ईमान का नगीना बन जाएगा। अब तेरा सीना फकत सीना नजर नहीं आएगा, यही सीना होगा मगर आप देखी ना होगा, यही सीना होगा मगर चमकता नहीं ना होगा, यही सीना होगा मोहब्बत का तरीना होगा, यही सीना होगा जलवाए मुस्तफा का मदीना होगा। ये निगाहें मुस्तफा का असर है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, दम वाले आए, सुभान अल्लाह, दम वाले आए तो निगाहें मुस्तफा से बेदम होते आए, और जो बेदम आए तो निगाहें मुस्तफा से दम वाले होते नजर आए। फैज़ाने शहबाज मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जो अभी आ रहा है यही कहता नजर आता है, बीमार तुम्हारा हो, दवा मांग रहा हो, दवा मांग रहा हो। सारी कायनात के तबीब दीजे दीजे अपनी निगाहों के असर की दवा हमें भी दीजिए। गुंबदे खजरा के मकीन आए हैं बीमार बनकर, गुंबदे खजरा के मकीन आए हैं तुम्हारे दर के भिखारी बनकर। दिल बदलना है तो निगाहे मुस्तफा की दवा चाहिए, ज़हन बदलना है निगाहे मुस्तफा की दवा चाहिए, फिक्र बदलनी है निगाहे मुस्तफा की दवा चाहिए, ख्याल बदलना है निगाहे मुस्तफा की दवा चाहिए, शौर बदलना है निगाहे मुस्तफा की दवा चाहिए। आगही बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, ज़हन बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, दिल बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, निगाह बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, हरकत बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, दवाए मुस्तफा चाहिए। पेशानी बीमार है सजदों से दूर नजर आ रही है, दवाए मुस्तफा चाहिए। सीना बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, कदम गलत राह पे चल रहे हैं, पाँव बीमार है दवाए मुस्तफा चाहिए, हाथ उठते हैं गलत कामों के लिए, मुस्तफा दवाए मुस्तफा चाहिए, दवाए मुस्तफा चाहिए। कहा घबराता क्यों है, सुभान अल्लाह, घबराता क्यों है? ये तो वो बारगाह है, ये तो वो बारगाह है जहाँ से अबू सुफियान की भी इलाज के लिए दवा दी जाती है। ये वो दवा बारगाह है जहाँ से हजरत इकरिमा के बीमारी के लिए भी दवा अता की जाती है। ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है। मुस्तफा अपने हाथों को उठाते हैं, तैबा की गली है, नबी तैबा की गलियों से गुजर रहे हैं और तैबा तो तैबा है, तैबा तो तैबा है, तैबा भी है काबा भी है, सुभान अल्लाह, तैबा भी है और काबा भी है। जब तक नबी आए नहीं थे तैबा भी बीमार नजर आ रहा था, जब तक नबी आए नहीं थे मदीना भी बीमार नजर आ रहा था, जब तक नबी आए नहीं थे यसरब कहा जा रहा था, यसरब जिसके माने ही है बीमारियों का घर, बलाओं की जगह, वबाओं की जगह। मुस्तफा आप नहीं आए थे तो आपका मदीना यसरब कहलाकर बीमार नजर आ रहा था। जब मक्का से चलकर मुस्तफा मदीना आ गए हैं तो आप तुझे बीमार नहीं कहा जाएगा। आ गया है, आ गया है, मदीने का ताजदार आ गया है, आ गया है, आ गया है, गरीबों का गमगुसार आ गया है, आ गया है, आ गया है, गुनाहों को माफ करने वाला आ गया है, आ गया है, आ गया है, गुनहगारों के दर्द की दवा बनकर आ गया है, आ गया है, आ गया है। गुनहगारों घबराओ नहीं, गम के मारो घबराओ नहीं, ऐसे कारो घबराओ नहीं। वादी तैबा क्यों परेशान होती है, मदीना की गलियों क्यों परेशान होती हो? अरे आ गया है सारी कायनात का इलाज करने वाला, तस्लीमे हाजिर हबीब रूहानी, आमना का लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, रहमत महबूब यासीन का लक़ब पाने वाला, जिसे कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसे कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसे कुरान कहे या अय्युहन नबी, जिसे कुरान कहे या अय्युहर रसूल, जिसके चेहरे को कुरान कहे वद्दुहा है, वद्दुहा जिसकी जुल्फों को कुरान कहे, वल्लैल है, वल्लैल जिसकी पेशानी को कुरान कहे, वल्फज्र है, वल्फज्र आ गया, मुंह वाली कमली वाला आ गया, आ गया, आ गया, अपने जुल्फों को गोशे अधर पे लहराता हुआ आ गया। जब तक नहीं आया था मदीना वाले भी बीमार, मदीना भी बीमार, अहलिया मदीना भी बीमार, मदीना भी बीमार, साहिबान
न बीमारी रहेगी। इसलिए के आ गया दवा देने वाला आ गया, दुखी दर्द का दरमा बनकर आ गया। हर एक मरीज को लाइलाज बीमारियों से शिफा अता करने वाला आ गया। अरे आज तो साइंस हैरान है, एक छोटी सी वबाई बीमारी सारी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के शब्द में फैली। सारी दुनिया के साइंसदान सर जोड़कर बैठ गए, मगर कोई काफियो शाफी इलाज ढूंढ कर ना निकाल सके। चाइना वाले हैरान, जापान वाले हैरान, अमेरिका वाले हैरान, बर्तानिया वाले हैरान, सारी दुनिया के साइंसदान हैरान और परेशान है। न हिंदुस्तान में इलाज, न पाकिस्तान में इलाज, न अफगानिस्तान में इलाज, न बांग्लादेश में इलाज, न खुरासान में इलाज, न इराक में इलाज, न ईरान में इलाज, न तुनिस में इलाज। सारी दुनिया परेशान है। एक छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। मिला भी एक वैक्सीन की शक्ल में तो एक साल के बाद एक वैक्सीन तैयार की गई। 1-1.5 साल के बाद वो भी इलाज के लिए कोई गारंटी देने को तैयार नहीं, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि इससे ठीक हो ही जाएगा। हाँ लगा लो, कुछ दिन बचे रह सकते हो। हाँ लगा लो, तुम्हारे जिस्म के अंदर कुव्वते मुदाफ़ियत को ये बढ़ा सकता है। हाँ लगा लो, कुछ देर तुम ठहरे रह सकते हो, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं, मुकम्मल इलाज नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए तुम बदे खजरा के मकीन पर, अम्मा के दुरे शहवार पर, सारी कायनात के तबीब पर, हकीम हाजिर पर, कि सारी दुनिया बीमारी लेकर आ रही है दरे मुस्तफा पर, दरे मुस्तफा पर। और अभी दर दर तो पहुंचे ही न थे, मदीना के हिसार के अंदर क्या है, दरे रसूल की बात को छोड़ो, मदीना की दहलीज में आ गए। बीमारी अच्छी हो नजर आ रही है। तो बाद में पहुंचे मदीना में दाखिल क्या हुए, ना कोई रंग रहा, ना महंग रहा, ना गम रहा, ना आलम रहा, ना कर्ब रहा, ना बेचैनी रही। मदीना में दाखिल हुए, दुखी दिल का इलाज वहीं से शुरू है। मदीना में दाखिल हुए, चश्मे गिरिया का इलाज वहीं से शुरू है। मदीना में दाखिल हुए, बिरिया का इलाज वहीं से शुरू है। मदीना में दाखिल हुए, बाहों वाले का इलाज वहीं से शुरू है। मदीना में दाखिल हुए, गम-ओ-फवा का इलाज वहीं से शुरू है। मदीना में दाखिल हुए, मुश्किलों का इलाज वहाँ से, मुसीबतों का इलाज वहाँ से, परेशानियों की दवा वहाँ से, मुश्किलों का हल वहाँ से। दिल टूटा हुआ लेकर जा रहा है तो वहाँ भी उसे जोड़ा जा रहा है, चिल्ला लेकर जा रहा है वहाँ भी उसे रफू किया जा रहा है, दिल मैला लेकर जा रहा है वहाँ से उसे उजला किया जा रहा है, दिल गंदा लेकर जा रहा है वहाँ से उसे साफ किया जा रहा है, दिल मैला लेकर जा रहा है वहाँ से उसे उजला किया जा रहा है। बीमार बनकर आया, सुभान अल्लाह, बीमार बनकर आया, बीमार बनकर आया। लेकिन जब जा रहा है तो आप उस बीमार से पूछो कि ऐ बीमार जाने वाले, अब जो आ रहा है तेरा क्या मामला है। कहा बीमार बनकर गया था, जब मुस्तफा की निगाहे करीमाना मुझ पे पड़ गई है, तो अब जो लौटा हूँ तो मैं खुद बीमार नहीं, सारा जमाना मेरा बीमार नजर आ रहा है, सारी कायनात बीमार नजर आ रही है। और जो है जाने वाला मदीना से लौट कर आया, इलाके वाले उसके पीछे नजर
बड़ा टूटा टूटा नजर आ रहा था, बड़ा सहमा सहमा नजर आ रहा था, बड़े गमों आलाम के दरिया में डूबा नजर आ रहा था। ना कोई पूछने वाला, ना कोई मुसाफहा करने वाला, ना कोई हाल की खबर लेने वाला, ना कोई मुआनका करने वाला, ना कोई सीधे मुंह बात करने वाला। गलियों से गुजरे, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। लेकिन अब क्या बात है, हफ्ता ही दिन तो गुजरा है, 10 ही दिन तो गुजरा है। अब जिस गली से गुजर रहा है हर कोई सलाम करता नजर आ रहा है, जिस जगह से गुजर रहा है हर कोई हाथ मिलाता नजर आ रहा है, जिस इलाके में जा रहा है कोई पेशानी को चूमता नजर आ रहा है, जिस इलाके में जा रहा है कोई मदीना की फजाओं के बारे में पूछता है, कोई वहाँ की हवाओं के बारे में पूछता है, कोई वहाँ की खजूरों के बारे में पूछता है, कोई वहाँ की गलियों के बारे में पूछता है, कोई चाहे ज़मज़म के बारे में पूछता है, कोई मिज़ान रहमत के बारे में पूछता है, कोई हदीस के बारे में पूछता है, कोई मुल्तज़म के बारे में पूछता है, कोई सफा के बारे में पूछता है, कोई मरवा के बारे में पूछता है, कोई काबा के बारे में पूछता है, कोई गुलाबे काबा के बारे में पूछता है, कोई बाबे काबा के बारे में पूछता है। कैसे तवाफ किया, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सही की। और जब वहाँ से सुबह सुबह कदमों के साथ डरते डरते नबी की बारगाह में गए तो सुनहरी जालियों का सामना किस तरह से हुआ। नबी की बारगाह में जब गए तो सुनहरी जालियों के सामने किस तरह सलाम पेश किया, किस वक्त गए, किस अंदाज में गए। पूछने वाला पूछता जा रहा है, बताने वाला बताता जा रहा है। सहबाज लामकानी, सहबाज मोहब्बत, आने से ज्यादा सहबाजी दूल्हा, वालदान हज़रत वालदन। जब तक गए थे कोई एक सवाल पूछने को तैयार नहीं, और जब जाकर आ गए हैं तो सवाल पे सवाल है, जवाब पे जवाब है, मुसाफा पे मुसाफहा है, मानवा पे मानवा है। लोग बधाई दे रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं, गले में फूल माला डाल रहे हैं, फूलों की बौछार में स्वागत किया जा रहा है, वेलकम हो रहा है, खुशामदीद कहा जा रहा है। ये सब किसका सदका है कहा जानता नहीं है। जब तक मदीना नहीं गया था, मदीने वाले का बीमार था, अब जो वहाँ जाकर दवा लेकर आ गया हूँ तो अब जितने नहीं गए हैं सब मेरे बीमार नजर आ रहे हैं, मेरे बीमार नजर आ रहे हैं। मुझसे दवा चाहते हैं, वहाँ गए तो तुम्हारे दिल का दर्द कैसे काफूर हो गया, वहाँ गए तो तुम्हारे दिल कैसे काफूर हो गए। अरे गए थे रोटी आंखों के साथ, आए हो तो हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। गए थे तो चेहरा उतरा उतरा था, आए हो तो खिला खिला नजर आ रहा है। गए थे तो दिल काला काला नजर आ रहा था, आए हो तो इतना उजला उजला नजर आ रहा है। जब तक गए नहीं थे तो सीने में कीना ही कीना था, अब जो आए हो तो मदीना ही मदीना नजर आ रहा है। जाने वाले बताओ तो सही, कहा जाता नहीं है। मैं उस बारगाह से आ रहा हूँ, मैं उस बारगाह से आ रहा हूँ कि जिस बारगाह में सुभान उस बारगाह से आ रहा हूँ कि जिसके तकद्दुस का ये आया है कि फरिश्ते भी उस बारगाह में आने के लिए मचलते हैं। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, दिन वाले आए तो रात में मौका न मिले, रात वाले जाए तो सुबह में मौका न लगे, सारा जमाना गुजर जाए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह। फकत एक मर्तबा अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया है, क्या इंतजाम फरमाया है। फरिश्तों की कतार दर कतार और अंबार ही अंबार, सुभान अल्लाह। और सारी फिजा मुश्कबार ही मुश्कबार। क्यों ना हो गुंबदे खजरा में लेटा है हम गरीबों का गमगुसार,
दोनों जहां का मुख्तार, महबूब परवरदिगार, आमना का जुरे शहबार, कायनात आलम की फसले बहार, दस्ते खुदरा वली शाहकार, गया गया बीमारियों की पोटली लेकर गए। आप जाते हैं तो आज के जमाने में तो आप वीआईपी है, एरिस्टोक्रेट है, न जाने के स्काई बैग कितनी कंपनी के बैग, मगर बैग कोई सा भी हो, बीमारियों की गठरी सबके पास एक ही है, एक ही है। दुनिया के बुखार के लिए टैबलेट चाहिए, कैप्सूल चाहिए, और अगर टाइफाइड पकड़ लिया तो फिर 15 दिन वाला इंजेक्शन भी चाहिए। लगातार बार बार डे बाय डे विदाउट एनी गैप, अल्टरनेट भी नहीं चलेगा, रोजाना लेते रहिए, रोजाना इंजेक्शन लेते रहिए और तबीयत बहाल करते रहिए। तो ये सारे इंजेक्शन कैप्सूल टैबलेट तो ये तो दुनियावी बीमारी के लिए है ना। कोई एक ऐसा कैप्सूल और टैबलेट बता दीजिए जिससे हसद का इलाज होता हो। कोई एक ऐसा इंजेक्शन बताइए कि जिससे कीना का इलाज होता हो। कोई एक ऐसी वैक्सीन बताइए कि जिससे दिल की गंदगी दूर हो जाती हो, भूख खत्म हो जाता हो, अदावत खत्म हो जाती हो, नफरत खत्म हो जाती हो। है कोई ऐसा टैबलेट? और जरा आप गौर करके बताइए कि आज के दौर में कौन ऐसा इंसान है जो इन बीमारियों से बीमार ना हो? कौन ऐसा बीमार है, कौन ऐसा इंसान है जिसके दिल में हसद नहीं है, बोझ नहीं है, कीना नहीं है, अदावत नहीं है, उज्ब नहीं है। अपने दामन को झांक कर देखा जाए तो हर एक का दामन दागदार नजर आ रहा है। दागदार नजर आ रहा है। अरे मैं क्या, आप क्या, हमार शुमार की औकात क्या, स्टेज वाले क्या, नीचे वाले क्या, जमीन वाले क्या, कुर्सी वाले क्या, हर एक का दामन इन बीमारियों से दागदार है। जिस बीमारी के लिए दुनिया के अंदर ना कोई टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना इंजेक्शन है, ना वैक्सीन है, लेकिन आमना के लाल मैं तुम्हारे इलाज में कुर्बान गया। हसद वाला जाए तो अच्छा हो जाए, कीना वाला जाए तो अच्छा हो जाए, बख्श वाला जाए तो अच्छा हो जाए, अदावत वाला जाए तो अच्छा हो जाए, नफरत वाला जाए तो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पता चला जिन बीमारियों का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं, मुस्तफा के पास है। बेशक जिन इमराज का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर और हकीम के पास नहीं, उन सब का इलाज निगाहे मुस्तफा में है, निगाहे मुस्तफा में है। और ये मत समझ लेना कि नबी पर्दा फरमा गए तो निगाहे मुस्तफा का असर कम हो गया। नबी पर्दा फरमा गए तो आपको निगाहे मुस्तफा के जलवे बाकी ना रहे, ये हरगिज़ ना समझना। अरे नबी ने पर्दा फरमाने से पहले अपनी निगाहों से अली की निगाहों को मिलाया, उस फैज़ो असर को ट्रांसफर कर दिया है कि मैं पर्दा कर रहा हूँ, लेकिन है अली सुन ले, तू जब तक रहे तब तक
तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये तासीर कौन सी है? निगाहे वली के अंदर सारे वलियों ने मिलकर कहा हमारी निगाहों ने ये तासीर पाई है, तो निगाहे अली से पाई है। और अली से पूछा ये तासीर कहाँ से आई है? कहाँ निगाहे नबी से पाई है, निगाहे नबी से पाई है। नबी ने जाने से पहले, पर्दा फरमाने से पहले, इस दुनियाए फानी से कुछ करने से पहले वो अपनी निगाहों का असर ट्रांसफर कर दिया। किधर? जिसके लिए फरमाया लहम का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। ये अली है, अली अली है, अली के जिनके खून को नबी अपना खून कहें, जिनके गोश्त को मुस्तफा अपना गोश्त कहें, जिनके जिल्द को मुस्तफा अपना जिल्द कहें, और खुद अली नफ्से मुस्तफा बनकर, नफ्से मुस्तफा बनकर मैदान मुबाहिला में भी नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। यही तो वो असरात हैं, असरात हैं। नबी ने कहा नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, अली ये असर तो जारी रहना है ना, इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये निगाहे मुस्तफा का असर है, क़यामत ये असर यूं ही जारी रहेगा, सारी रहेगा, सारी रहेगा, सारी कायनात पे इसका असर तारी रहेगा, तारी रहेगा। और इन निगाहों का असर हर असर पे तारी रहेगा। अब बस 5 मिनट आपकी तवज्जो, इसलिए कि मैंने तो कहा था मुख्तसर में काम चला लूंगा, लेकिन मिजाज बन गया और जब बोलने बैठ जाते हैं तो फिर वक्त का पता रहता नहीं है। ये सुनने वाले के ऊपर है कि वो जिस अंदाज में सुनता है बोलने वाला उसी अंदाज में बोलता है। तो आप मोहब्बत की निगाहों से देख रहे हैं और मोहब्बत के कानों से सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी मोहब्बत की जबान से बोल रहा हूँ, मोहब्बत की जबान से बोल रहा हूँ। ये सुन लो मियां, नबी ने जाने से पहले चूंकि असर बरकरार रहना था, नबूवत मुस्तफा कयामत तक के लिए है। अरे कयामत क्या, हश्र का मैदान क्या उनकी नबूवत से खाली है? मिज़ान अदालत क्या उनकी नबूवत से खाली है? पुरसरात का मकाम क्या उनकी नबूवत से खाली है? महशर की शफाअत क्या उनकी नबूवत से खाली है? ये सारी कायनात जिसे खुदा कहता है रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर एक शय का इहाता किए हुई है, इहाता किए हुई है। तो वो तो अरहमुर राहिमीन है, उसकी रहमत के नीचे सारी कायनात समा जाए, उसकी रहमत के नीचे मैदान महशर समाया हुआ नजर आए। जब कुछ न था तो भी उसकी रहमत थी, जब कुछ न होगा तो भी उसकी रहमत होगी। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ मुफस्सिरीन की बारगाह में इश्क के बोल बोलना चाहता हूँ। क्या मुफस्सिरीन किराम बताएं तो सही, आप तफसीर लिख रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं कि खुदा की रहमत सारी कायनात पे मुहीत है, हर शय का इहाता किए हुई है, लेकिन वो खुदा की रहमत है कौन? वो खुदा की रहमत है कौन? जवाब मिलेगा, अरे जानता नहीं है जिसे खुदा ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, वही मेरी रहमत है, वही रहमती है, वही रहमती। सुभान अल्लाह। ये रहमती और कोई नहीं है, वही है जिसकी जबान पे उम्मती है, वही रहमती है, वही रहमती है। कुरान कह रहा है
रहमती वसिअत, मेरी रहमत तमाम चीजों का इहाता किए हुई है, कोई उससे बाहर नहीं। तो वही रहमत तो है जनाबे मुस्तफा, हर एक उस रहमतुल्लिल आलमीन की शान रहमतुल्लिल आलमीनी का मोहताज नजर आ रहा है। दुनिया में रहे तो उनकी रहमत का मोहताज, कब्र में रहे तो उनकी रहमत का मोहताज, पुलसरात पे रहे तो उनकी रहमत का मोहताज, मीज़ान अदालत पे रहे तो उनकी रहमत का मोहताज, जब मैदान महशर में शफाअत करने वालों को ढूंढता फिरे तो उनकी रहमत का मोहताज, अली मुनिया की बारगाह में इल्तिजा करता रहे तो उनकी रहमत का मोहताज, ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता रहे तो मुस्तफा की रहमत का मोहताज, आदम सफीउल्लाह की बारगाह में दुआओं के लिए अर्जियां पेश करता रहे तो उनकी रहमत का मोहताज, जब नामे अमाल हाथों में दिया जा रहा है तो शान मुस्तफा की मुस्तफाई का मोहताज है। कब्र के अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं तो रहमत मुस्तफा की रहमतुल्लिल आलमीनी का मोहताज है, जवाब दे रहा है मगर मोहताज नजर आ रहा है, पुलसरात से गुजर रहा है मगर मोहताज नजर आ रहा है। बारगाह रब्बुल आलमीन में उसका हिसाब व किताब लिया जा रहा है मगर शान मुस्तफा का, रहमत मुस्तफा का, उनकी शान रहमतुल्लिल आलमीनी का खासकार और तलबगार नजर आ रहा है कि ऐ मुस्तफा, सुभान अल्लाह, मुस्तफा, हम दुनिया में भी तुम्हारे बीमार बनकर आए थे, बीमार बनकर आए थे, वहां तो तुमने इलाज कर दिया, लेकिन तुम फकत दुनिया के अंदर तबीब बनाकर नहीं भेजे गए हो। अरे मैदान महशर में भी इलाज करना तुम्हारे इल्म करम पे है, तुम्हारे इल्म करम पे है। तुम मैदान महशर में गए जब जब हर कोई इस हबू इला गैरी का इंजेक्शन दे रहा था, टैबलेट अता कर रहा था, वहाँ भी मेरे मुस्तफा ने कहा अरे नहीं नहीं, इन गम के मारों के इलाज के लिए अना रहा का वैक्सीन चाहिए, इन गम के इलाज के लिए, इन बीमारों के लिए इस हबू इला गैरी का एंटीबायोटिक नहीं है, इनके इलाज के लिए अना रहा का इंजेक्शन है, अना रहा की वैक्सीन पड़ी हर जबान पे आहा और मुस्तफा ने कह दिया ऐ गम के मारो घबराओ नहीं, ऐ बीमारो घबराओ नहीं, दागदार बन करके आए हो, दागदार बन करके आए हो, यहाँ तुम्हारे दामन को चमकदार कर दिया जाएगा, चमकदार बना दिया जाएगा। तो सारी कायनात को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ, बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ, हर बीमार यही कहता हुआ गया उसी दवा की तलाश में, हर गम का मारा यही कहता हुआ गया निगाहे मुस्तफा की तलाश में, हर टूटे दिल वाला यही कहता गया तवज्जुहाते मुस्तफा की तलाश में, हर चश्मे गिरियां यही कहती हुई गई निगाहे मुस्तफा एक नजर इधर भी, दिले बिरियां लेकर जाने वाले यही कहते रहे ऐ निगाहे मुस्तफा एक नजर इधर भी, गम के मारे यही कहते गए ऐ निगाहे मुस्तफा एक नजर इधर भी, गम के मारे टूटे दिलों का सहारा चाहने वाले यही कह रहे थे ऐ निगाहे मुस्तफा एक निगाहे धीमियां इधर भी हो, हम बीमार बनकर आए हैं, दवा मांगने आए हैं, जवाब मिला अरे घबराता क्यों है, तो ये कहता हुआ आया है बीमार तुम्हारा हो, दवा मांग रहा हो, इलाज भी सुन ले, ये सूए मुअम्बर की दवा मांग रहा हो, ये सूए मुअम्बर की जानने वाला जान रहा था कि मुस्तफा
जुल्फों की हवा के अंदर वो तासीर है, वो इलाज है कि हर एक बीमार जाता है और उनकी जुल्फों की खुशबू को सूंघ कर अच्छा होता नजर आता है, अच्छा होता नजर आता है। तो दुनिया में भी उसी निगाहे मुस्तफा का सहारा लेकर चले थे, आखिरत में भी उसी निगाहे मुस्तफा का सहारा हमें मिला। कहने वाले कह रहे थे इज़हाबू इला गैरी, मुस्तफा ने कहा आज के दिन ये एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, ये ऑटो फ्रेंड हो चुका है, आज के दिन ये इंजेक्शन काम नहीं चलेगा। अब नई तहकीक चाहिए, नई दवा चाहिए, नया इलाज चाहिए। एक जमाना था हर किस्म के बुखार के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता था। आज किसी डॉक्टर के पास जाएं, यही कहेंगे अब पेनिसिलिन से बुखार का इलाज नहीं होगा, अब इसे एमोक्सिसिलिन देना होगा, अब इसे एजिथ्रोमाइसिन देना होगा, अब इसे पैरासीटामोल देना होगा। ये सारी दवाएं ये आउटडेटेड हो चुकी हैं, इलाज नया चाहिए। मैदान महशर में भी कहा गया, इलाज लेने वाले गए, लिखने वाले ले रहे थे। इज़हाबू इला गैरी, मुस्तफा ने प्रिस्क्रिप्शन देखा और कहा नहीं नहीं है करीमुल्लाह, ये आउटडेटेड हो चुका है, रूहुल्लाह ये इलाज आउटडेटेड हो चुका है। आज की तारीख में अगर कोई दवा काम करेगी तो वो वैक्सीन मुस्तफा की फैक्ट्री में बनी है और उसे अनालहा अनालहा कहा जाता है। अनालहा अनालहा का डोज जब पड़ा, सुभान अल्लाह, अनालहा अनालहा का डोज जो ही पड़ा नजर आ रहा था, गिरा पड़ा, अचानक नजर आने लगा बिल्कुल दुरुस्त और खड़ा। सुभान अल्लाह। वैक्सीन मिल गई, इलाज हो गया, इलाज हो गया। तो ये निगाहे मुस्तफा का असर, नबी गए हैं तो अपने साथ लेकर नहीं गए हैं, अपनी उम्मत के लिए छोड़ कर गए हैं। इसलिए कि जाने से पहले मुस्तफा ने कह दिया था अपने आखिरी खुतबे के अंदर, मैं तो जा रहा हूँ मगर दो भारी चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, ये ना समझना कि सब साथ लेकर चले गए। अरे मैं तो जो लेकर आया था अपनी उम्मत को देकर जा रहा हूँ, साथ कुछ भी नहीं लेकर जा रहा। अबू बकर को छोड़ के जा रहा, उमर को छोड़ कर जा रहा, गनी को छोड़ कर जा रहा, अली को छोड़ कर जा रहा, सईद को छोड़ कर जा रहा, साद को छोड़ कर जा रहा, उबैदा बिन जर्राह को छोड़ कर जा रहा, खुबैब को छोड़े जा रहा, सुहैब को छोड़े जा रहा। और ये छोड़ने का इलाज जो चला तो जब गदीर खून के मौका पर, हज्जतुल वदा के मौका पर नबी ने कह दिया मैं जा रहा हूँ, कुरान को छोड़ कर जा रहा हूँ, हुसैन को छोड़ कर जा रहा हूँ, अली को छोड़ कर जा रहा हूँ। अब मेरे बाद ये भी अपने पीछे ये सिलसिला बढ़ाते जाएंगे, अली जाएंगे, हसन को छोड़ कर जाएंगे, हसन जाएंगे, हुसैन को छोड़ कर जाएंगे, हुसैन जाएंगे, ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ कर जाएंगे, ज़ैनुल अबा जाएंगे, इमाम बाक़िर को छोड़ कर जाएंगे, इमाम बाक़िर जाएंगे, जाफर सादिक को छोड़ कर जाएंगे, जाफर सादिक जाएंगे, मूसा कासिम को छोड़ कर जाएंगे, मूसा कासिम जाएंगे, अली रज़ा को छोड़ कर जाएंगे, अली रज़ा जाएंगे, इमाम तकी को छोड़ कर जाएंगे, इमाम तकी जाएंगे, अल जव्वाद को छोड़ कर जाएंगे, अल जव्वाद जाएंगे, हसन अस्करी को छोड़ कर जाएंगे, हसन अस्करी जाएंगे, तो अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को छोड़ कर जाएंगे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार बगदाद, शाह बगदाद, शाह विलायत, शेख अब्दुल मकानी, लोगों में सिरनानी, एक रोज गए हैं, जमाने के कितने गौस को छोड़ कर गए, जमाने के कितने गौस को छोड़ कर गए।
रहा हूँ अब्दुल रज़ाक को छोड़कर जा रहा है। अब्दुल रज़ाक जा रहे हैं तो ये सिलसिला चलता जा रहा है। और जब शाम से चले, चिश्त से चले, संजर से चले तो कहा गौस है गौस, ये अकेले अकेले नहीं जाएंगे, एक बगदाद से आएगा, एक संजर से आएगा, एक कादरी दूल्हा नजर आएगा, एक चिश्ती दूल्हा नजर आएगा, एक मुईनुद्दीन नजर आएगा, एक मुईनुद्दीन नजर आएगा, एक हसन की औलाद नजर आएगी, एक हुसैन की औलाद नजर आएगी। दोनों का सिलसिला चलना है, दोनों का फैज जारी रहना है। ये सिलसिलाए मोहब्बत मुनक़ता नहीं होना है। इमाम हसन जा रहे हैं तो अपने शहजादों को छोड़ जा रहे हैं। इमाम हुसैन जा रहे हैं तो अपने शहजादों को छोड़ जा रहे हैं। कादरियों की तरफ से हमने जब तक चिश्तियों की बारगाह में आवाज दी तो संजर के दूल्हा ने कहा, मुईनुद्दीन हसन अजमेरी ने कहा, मैं जा रहा हूँ बख्तियारे काकी को छोड़ के जा रहा हूँ। बख्तियारे काकी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फरीदुद्दीन गंजे शकर को छोड़ के जा रहा हूँ। गंजे शकर ने कहा, मैं जा रहा हूँ निजामुद्दीन औलिया को छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ साबिर कलियरी को छोड़ कर जा रहा हूँ। महबूब इलाही ने कहा, घबराता क्यों है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रोशन शराब को छोड़ कर जा रहा हूँ। रोशन शराब ने कहा, घबराता क्यों है, बंदा नवाज को छोड़ कर जा रहा हूँ, ये सिराज को छोड़ कर जा रहा हूँ, आईनाए हिंद को छोड़ कर जा रहा हूँ। आईनाए हिंद ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ गंजे नवाब को छोड़ कर जा रहा हूँ। जमाना फिर से मायूस होने लगा। अब जमाना करीब आ रहा है, अब हिजाब डाल दिया जाएगा, अब पर्दा पड़ जाएगा, अब नकाब डाल लिया जाएगा, अब तहते मदार चले जाएंगे, मदार के ऊपर चादर चढ़ा दी जाएगी, चादरों के ऊपर फूल पेश कर दिया जाएगा। बीच में इतने हिजाबात हैं, इतने पर्दे हैं, इतने नकाब हैं। अब आपको देखना हो सरकार, कहाँ जाए, किसको देखें, किसके भेजा करें, अपनी परेशानी लेकर किसकी बारगाह में जाए, हम के मारे जाए तो कहाँ जाए। अब से आवाज आई, अरे घबराता क्यों है, मैं जा रहा हूँ मखदूम सेना को छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो सिमनान के तख्त को ठोकर मारकर के चौचा की धरती को अपना मस्कन बनाने वाले रूहानी शहंशाह को तेरे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ। जमाना घबराने लगा, कुछ साल गुजरे ही थे, ये क्या हो रहा है, वक्त सफर करीब आ गया, वक्त रहलत करीब आ गया। अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, इससे गम को सुनाएंगे, इसको हाले दिल बताएंगे। कहा, अरे घबराता क्यों है, शेख अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन को छोड़ कर जा रहा हूँ, छोड़ कर जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये सिलसिलाए मोहब्बत मुनक़ता नहीं हो रहा है। ये मौला अली की निगाहों का फैज़ है, जो नबी की निगाहों का असर है, वो कहीं भी थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। करबला में इतना काटा पीटा गया, अगर ये असर कहाँ से थमने वाला था, ना थमना था ना थमा, ना रुकना था ना रुका, ना ठहरना था ना ठहरा। काफ़िला मोहब्बत चलता गया और काफ़िला सालारे इश्क बनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक गुलाब की तन्हा शाख की सूरत में इस तरह से मदीना में नजर आए कि एक ही शाख को लगाया गया है, मगर सारी कायनात में गुलाब ही गुलाब नजर आ रहा है। सारी कायनात में एक ही शाख से खिलने वाले लाखों गुलाब नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा हूँ, ये सिलसिला नहीं टूटेगा, ये मोहब्बत नहीं छूटेगी, ये दामन नहीं थमेगा। वहाँ से आगे बढ़े, देखते हमने ये बुखारा की सरजमीन है, वहाँ भी एक अली वाला बैठा हुआ है, अपना मस्कन लगाए हुए, अपना बोलिया बिछाए हुए। एक जमाना गिरवेदा चाहने वाले जा रहे हैं, हाजी सैयद खैरुद्दीन अब तो आप जा रहे हैं। कहा, अरे मैं जा रहा हूँ तो यूं ही नहीं जा रहा हूँ,
पहले बारगाहे मुस्तफा से बशारत लेकर के जा रहा हूँ, बारगाहे नबी की बशारत लेकर जा रहा हूँ। मैं हाजी खैरुद्दीन अपने बेटे को भेजो, हिंदुस्तान भेजो, तुम्हारे बेटे के सुल्ब में मेरी एक औलाद है, जब पैदा हो तो नाम शहबाज मोहम्मद रखना। अपने जमाने के परियों का सरदार है, शहबाज अशकरवाज है, कलंदराना रंग रखने वाला है, सुल्तानुल आरिफीन है, कुरानुल आशिकीन है, सेना का छाया है, उम्मुल वरा की गोद का परवरदा है, हज़रत खत्ताम मोहम्मद की निगाहों का तारा है। तुम जाओ उसे छोड़कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फैजान शहबाज मोहम्मद, फैजान शहबाज मोहम्मद, फैजान सुल्तानुल आरिफीन, फैजान सुल्तानुल आरिफीन। खैरुद्दीन जा रहे हैं तो अपने बेटे खत्ताम मोहम्मद को छोड़कर जा रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो उनके जाने से पहले शहबाज मोहम्मद आ रहे हैं। कहा वो जाए इससे पहले ही मैं आ जाता हूँ, वो जाए उससे पहले ही मैं आ जाता हूँ। ये वो आने वाला आ रहा है जिसके आने के लिए 250 साल पहले औलियाए जमाना पेशन गोई करते चले आ रहे हैं। ये हजरत अबू अली शाह शरफुद्दीन कलंदर पानीपती हैं, कलंदर है कलंदर। और जब कलंदर बोलता है तो अपनी जबान से नहीं बोलता, बल्कि निगाहे अली से देखता है, ज़बाने अली से बोलता है, ज़बाने अली से बोलता है। कलंदर बोल कर जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जब भी मेरी नजर कराना, जब भी फातिहा दिलाना, जब भी नियाज कराना, मेरा नाम तो रहना ही है, मेरे दोस्तों का नाम तो रहना ही है। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह का एक वली और भी है, जब भी मेरी नियाज दिलाओगे शहबाज वली का नाम जरूर उसमें आएगा, शहबाज वली का नाम जरूर आएगा। पूछने वाले पूछ उठे, हजरत बताएं तो सही ये कौन है? पहले तो कभी नाम सुना नहीं, आपके जमाने में कभी देखा नहीं, न कभी पानीपत में आए, न कभी आप कहीं और गए। ये कौन है, कौन है बताएं तो सही। कहा अरे नादान, ये वो वली है, अभी दुनिया में आया नहीं है, मगर परवाज आश में करता नजर आ रहा है। अभी दुनिया में आया नहीं है, मगर आश के कंगुरे पे परवाज करता नजर आ रहा है। मेरे जाने के 230 साल के बाद ये दुनिया में आएगा, आएगा, मगर इस शान से आएगा कि सारे वलियों की नियाज दुनिया से जाने के बाद दिलाई जा रही है। शहबाज वली वो है, अभी आया भी नहीं है, नियाज पे नियाज है, फातिहा पे फातिहा है, सलाम पे सलाम। याद करता है सबक वो सूरज को देखकर, याद करता है सबक सूरज को वो देखकर, कौन है वो बाखुदा? शहबाज है, शहबाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ, ये सुए मुअम्बर की हवा मांग रहा हूँ। अब इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूँ और अपने आने वाले बिरादर तरीकत के हवाले में माइक करूंगा, लेकिन उनसे पहले कुछ चाशनी बदलने के लिए कुछ उजनात की वादी में आपको मुकाबा हजरात लेकर चलेंगे, नकीब जलसा लेकर के जाएंगे। शुआरा हजरात का एक काफिला है, सर ही सही मगर कुछ रंग बदले, कुछ चाशनी बदले, कुछ हलावत बदले, और उसी हलावत और चाशनी को लेकर मद्दाहाने मुस्तफ़ा, सनाखाने मुस्तफ़ा अब आपकी समातों के हवाले हो रहे हैं। फकीर शहबाजी को इजाजत दीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहरे इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।